श्रवण कुमार एक दिन अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके निकले थे। श्रवण कुमार जाते जाते एक जंगल के रास्ते की तरफ रवाना हो गए। अचानक उन लोगों को पानी की प्यास लगती है और श्रवण को बोलते हैं, पुत्र बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी का बंदोबस्त कर दूं। माता और पिता आप दोनों यहाँ पे विश्राम करिए, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। श्रवण कुमार ये बोल के पानी लाने चले गए। उसी समय राजा दशरथ भी जंगल की तरफ शिकार करने आ रहे थे। लगता है कोई जानवर पानी पीने के लिए इस पानी में आया है, इसीलिए पानी का आवाज आ रहा है। यही समय है, मैं शिकार कर लेता हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि मुझे ही बाण से आहत कर दिया। कौन है तू? एक निर्बल को तूने मारा, बता कौन है? मेरे माता और पिता दोनों पानी के लिए प्यासे हैं, उन तक ये पानी कैसे भी करके तुम पहुंचा देना। कौन हो तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मैं आपका पुत्र का दोषी हूँ। मैं सोचा कोई शिकार पानी पीने के लिए आया होगा और मैंने उसके ऊपर तीर चला दिए शिकार समझ के। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तूने एक नहीं 3 हत्या किया। आज हम लोग जैसे पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू भी पुत्र वियोग में ही तरफ के अपना जान देगा। सोनी, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? अब विस्तार से थोड़ा बताएंगे। उन गरीबों के साथ क्यों ऐसा हुआ सोनी? क्यों ऐसा हुआ? देवी, तुम्हें सब बातें धीरे धीरे स्मरण हो जाएगी। जब मैं राजा दशरथ के घर राम बनकर जन्म लूंगा, तब जाके इस श्राप को पूरा हो पाएगी और रावण का भी तो वध करना है। तो इसलिए समय का चक्र को देखते जाओ। मैंने ये क्या कर दिया? निहत्त एक अंधा माता पिता के पुत्र को बाण मार दिया, बिना देखे समझे। कितने बड़े गलती। दशरथ ने कहा, श्रवण कुमार के गरीब माँ बाप ने मुझे शाप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग का दुख भोग रहे हैं, उसी प्रकार मेरी मौत भी पुत्र वियोग में होगी। 4 पुत्रों में से कोई भी मेरे मुंह में पानी डालने वाला न होगा। कौशल्या राजा दशरथ को कहते हैं, देखिए सोनी, कर्म तो हर किसी न किसी को भुगतना ही पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, और चाहे दूसरा कोई। कर्म का फल तो किसी न किसी को भुगतना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसे ही मिलेगा। महाराज, आप चिंता मत करिए, आप जितना चिंता करेंगे आपका सेहत बिगड़ेगा। राम का कल राज तिलक होने वाला था और आज वो वनवास में चले गए। मैं क्या करूं कौशल्या? हे राम, हे राम, हे राम। अपने पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक की जगह 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा देने की विवशता से दुखी दशरथ जी अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। हर क्षण उनके मुख से राम का नाम निकल रहा था। कौशल्या जी के पास बैठे बैठे वह बोले, मुझे राम के दर्शन कराओ। बोलते बोलते नीचे गिर गए थे और उनका प्राण निकल गए।
बोलो राम को। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं भैया को ढूंढ के कैसे भी लेके आता हूँ। भाभी जब तक मैं और राम भैया वापस लौट के ना आ जाओ, आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देखे देवी, प्रभु की लीला। प्रभु इंसानों को यही शिक्षा दे रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं कि अपने कर्म करते जाओ, अपने माता पिता का आदेश का पालन करें। प्रभु तो स्वयं विष्णु जी के अवतार है, फिर भी अपना कर्म करते ही जा रहे हैं। इसलिए सभी को प्रभु के इस रास्ते पे चलना जरूर चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है मोक्ष पाने के लिए। सीते, अगर तुम इस रेखा के बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारा पति को अभी श्राप दे दूंगा। तुमने एक ऋषि का अपमान किए हो। नहीं ऋषिवर, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। रावण से बच के कहाँ जाओगे? आप तो रावण के साथ ही चलना पड़ेगा सीते। पापी रावण, मेरा स्वामी देखना तुझे छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मण भैया बचाओ मुझे।